वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 10 को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने अब तक पढ़ लिया था वर्कर्स की वर्थ क्या है यहाँ तक। अब इसको कंटिन्यू करते हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज एज अ लॉ मेकर और इन्फोर्सर। ठीक है, लॉ बनाने वाले और जो इन्फोर्स कराने वाले वो जो गवर्नमेंट है उसको उनसे सपोज किया जाता है, मतलब उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो सेफ्टी लॉज को इम्प्लीमेंट करवाएं। और गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है कि जो राइट टू लाइफ है, इन लोगों को एक अच्छे सुरक्षित जीवन का अधिकार है वो मिले। वो जो आर्टिकल 21 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो वायलेट ना करे कोई भी। ठीक है, तो व्हाट वाज गवर्नमेंट डूइंग व्हेन देयर वर सच ब्लैटेंट वायलेशंस ऑफ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन द यूसी प्लांट। तो जो ये हमने भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में पढ़ा, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में, तो उस टाइम गवर्नमेंट क्या कर रही थी? क्या वो उनको नज़र नहीं रख रही थी? क्या वो सेफ्टी अपने लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करवा रही थी? पहली बात तो सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया। ठीक है, सेफ्टी लॉज इतने थे नहीं इंडिया में। सेकेंड, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट इन्फोर्स्ड। पहली बात तो लॉज थे तो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं थे भी तो उनको अच्छे से इन्फोर्स करवाया नहीं जाता था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि उस रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हैजार्डस। उन्होंने जब चेक किया होगा, उसकी इंस्पेक्शन की होगी, तो उसको हैजार्डस माना ही नहीं और उसे कहा कि ठीक है, आप इतनी पॉपुलेशन वाली जगह पर अपने एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जब कुछ म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स जो भोपाल में थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाई कि ये एमआईसी प्रोडक्शन यहाँ नहीं होना चाहिए, उसका इंस्टॉल नहीं करवाना चाहिए, 1978 में एक सेफ्टी वायलेशन है। तो जो पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज दैट द स्टेट नीड्स द कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट ऑफ द भोपाल प्लांट। ठीक है, कि हमारे स्टेट को ज़रूरत है कि हम इन्वेस्टमेंट करें भोपाल के प्लांट में। ठीक है, जो कि क्योंकि इससे लोगों को जॉब्स मिलती हैं। तो इट वॉज अनथिंकेबल अकॉर्डिंग टू देम टू आस्क यूसी टू शिफ्ट द क्लीनर टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो सोच ही नहीं सकते थे उस टाइम पे, उन्होंने सोचा ही नहीं कि वो यूनियन कार्बाइड कंपनी से पूछें कि वो कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, कुछ सेफर प्रोसीजर्स बनाएं। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स ने क्या किया, वो अप्रूव करते रहे सारे प्रोसीजर्स जो प्लांट में होते थे, क्योंकि जबकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट पहले भी हो चुके थे गैस लीक के, एंड मेड इट ऑब्वियस टू एवरीबडी दैट थिंग्स वर सीरियसली रॉन्ग। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इतने सारे ये चीज़ें इग्नोर की जा रही थी, उसकी वजह से तो ऑब्वियस था कि इस तरह की सीरियसली कुछ रॉन्ग चीज़ें होनी अब तो इनएविटेबल ही थी। तो ये आप जानते हैं कि इज़ कॉन्ट्रेरी टू व्हाट द रोल ऑफ लॉ मेकिंग एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी शुड बी। तो ये जो सब कुछ हुआ, ये सब उसके विपरीत था, उल्टा था। जो होना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए था, वो यहाँ हो रहा था। लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बजाय देयर सेफ्टी वाज बीइंग डिसरिगार्डेड। उनकी सेफ्टी को इग्नोर किया जा रहा था गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट कंपनीज़ के द्वारा, जो कि ये नहीं किया जाना था। दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल। ये सब नहीं होना चाहिए था। विद मोर इंडस्ट्रीज बीइंग सेटअप बोथ बाय लोकल एंड फॉरेन बिजनेसेस इन इंडिया। ठीक है, अब जैसे कि इंडस्ट्रीज़ इंडिया में भी खुलती, इंडिया की कंपनी के द्वारा भी खुलती हैं, लोकल कंपनीज भी खुलती हैं, फॉरेन की भी खुलती हैं। तो देयर इज़ अ ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉज। तो लॉज अब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए जिससे वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनके राइट्स को। और इन लॉज को बनने के बाद इनको इन्फोर्स भी करवाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब है न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यू लॉज क्या हैं? 1984 में कुछ ही लॉज थे जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बने थे इंडिया में। देयर वॉज हार्डली एनी इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉज, और इनको इन्फोर्स कराने के लिए इतनी ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती थी। ठीक है, लॉज बन गए, वो सिर्फ इन बुक्स ही रहते थे, लोग इतना ध्यान नहीं देते थे। एनवायरनमेंट को ऐसे ट्रीट किया जाता था कि ये तो फ्री है, इसको कैसे भी यूज़ करो। कोई भी इंडस्ट्री पोल्यूट कर देती थी एयर को, वाटर को, कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं थी। चाहे हमारी रिवर्स हो, ग्राउंड वाटर हो, एयर हो, एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया जा रहा था, लोगों की हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा था। नॉट ओनली द यूनियन कार्बाइड अ बेनिफिशियरी ऑफ लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो सिर्फ ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री ही एक ऐसी नहीं थी। इट डिड नॉट हैव टू स्पेंड एनी मनी टू क्लीन अप। उसने क्या किया था, एक तो उसको फ़ायदा तो हो रहा था, सेफ्टी मेजर्स उसको रखने नहीं पड़ रहे थे तो कॉस्ट कम पड़ रही थी, लेकिन उसने जो भी वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही थी उसे क्लीन करने के लिए कुछ भी खर्चा नहीं किया। यूएसए में ये एक नेसेसरी पार्ट है प्रोडक्शन प्रोसेस का, यानी कि हमारे लॉज के इन्फोर्समेंट में ही कमी थी। भोपाल डिज़ास्टर ने क्या किया, इस इशू को एनवायरनमेंट के इशू को लोगों के आगे तक लाया कि एनवायरनमेंट साफ़ होना कितना ज़रूरी है। हज़ारों लोग जो हैं हु वर नॉट एसोसिएटेड विद द फैक्ट्री इन एनी वे वर ग्रेटली अफेक्टेड बिकॉज द पॉइजनस गैसेज लीक फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को तो नुकसान हुआ ही,
लेकिन जो हवा में गैस मिल गई, जो जहाँ जहाँ तक हवा वो पहुँची, लोगों ने जिन जिन ने ब्रीथ की, सबको नुकसान हुआ। तो इससे लोगों को पता चल गया कि जो अभी जो लॉ हैं वो बहुत वीक है, और उससे सिर्फ वर्कर्स, इंडिविजुअल वर्कर्स को ही कवर किया जाता है। उन लोगों के लिए तो कोई लॉ बने ही नहीं है जो वहाँ काम बेशक ना करते हो, लेकिन उससे उन्हें नुकसान हो गया हो, ठीक है, क्योंकि हम उस एरिया में रहते हैं, तो उसकी उनके लिए कोई लॉ बना ही नहीं था। तो इसके रिस्पॉन्स में एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने अपना काम करना शुरू किया, गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला। बहुत सारे सालों के बाद, भोपाल गैस ट्रेजिडी के बाद, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, नए लॉज बनाए एनवायरनमेंट के बारे में, और तब से पोल्यूटर हैवॉज टू हेल्प। अब जो भी पोल्यूट करेगा, कोई भी फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री, कोई अगर पोल्यूट करेगी किसी जगह को, वो जिम्मेदार मानी जाएगी जो भी डैमेज होगा एनवायरनमेंट को। तो एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो जनरेशन्स तक लोग शेयर करते हैं, ठीक है, और उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर। कोर्ट्स को भी बहुत सारे ऐसे जजमेंट देने पड़े उन्होंने, जिससे राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट इंश्योर किया जा सके, वो बहुत ज़रूरी माना इन फंडामेंटल राइट टू लाइफ में। जैसे कि सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक केस था 91 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के अंडर में। तो और इसमें कोई भी इंसान पोल्यूशन फ्री वाटर और एयर पाने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए उसका अधिकार है ये पाना, ठीक है। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इस तरह के लॉज बनाने के लिए और प्रोसीजर बनाने के लिए, अगर वो पोल्यूशन को चेक नहीं करती है तो, क्लीन रिवर को क्लीन नहीं करती, या उनको हैवी फाइन भरने पड़ेंगे जो कि इसको पोल्यूट करने के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।